अस्सलाम वालेकुम। 3 जगह ज़मीन धंसेगी हदीस शरीफ में है। 2 जगह का ज़िक्र तो मैं कर चुका हूँ कि दज्जाल गुस्से से क्यों निकलेगा। तीसरी जगह जो बहुत अहम है, क्योंकि ये तीसरी जगह जो जज़ीरतुल अरब में ज़मीन धंसेगी तो ये इमाम मेहदी के आने की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि वहाँ पे इमाम मेहदी का मक्का में खाने काबा में बैत हो चुकी होगी, लेकिन लोग मुतज़ब्ज़ब होंगे और इस तज़ब्ज़ब को दूर करने के लिए शाम से एक फ़ौज आएगी और वो धंस जाएगी, तो लोगों का ये तज़ब्ज़ब दूर हो जाएगा। अगर हम जोग्राफिया देखें तो मक्का के मशरिक़ में ताइफ है, मक्का के मग़रिब में जद्दा है और मक्का के शमाल में मदीना है, और मदीना के बहुत दूर बहुत आगे शाम है। असल शाम तो इतना दूर नहीं है जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में था कि जज़ीरतुल अरब उस वक्त एलात यानी खलीज अक़बा की जो बंदरगाह है एलात, जो इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है, उससे लेके सीधी लाइन बहरे खलीज फ़ारस तक जो है वो जज़ीरतुल अरब था। ये जो बाकी इलाका है ये शाम का इलाका है, जो उर्दन के साथ साथ सऊदी अरेबिया की जो टेरिटरी है ये शाम का असल में इलाका है, और इससे आगे फिर शाम है। ये तो बहुत लंबा एक बहुत लंबी फासला है शाम से मक्का तक, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1700-1800 किलोमीटर का फासला होगा। तो शाम से एक फ़ौज आएगी जो मकाम बैदा में धंस जाएगी। अब अगर नक्शे में देखा जाए तो जैसे हमारे उलमा फरमाते हैं कि मदीना और मक्का के दरमियान कोई जगह है जो मकाम बैदा है और वहाँ पे भी ये फ़ौज धंसेगी। लेकिन अगर ज़रा दूसरे नुक्ता नज़र से देख लिया जाए तो शाम से जब फ़ौज चलेगी तो उस वक्त शोरश होगी जज़ीरतुल अरब में। 3 शहज़ादे आपस में खाना जंगी में मसरूफ़ होंगे और मिना में कत्लेआम हो चुका होगा, और फिर इमाम मेहदी अपनी अफवाज के साथ खुरासान से आके मक्का और मदीना में उन्होंने कायम कर दिया होगा, और उसी अमन को देखते हुए उनको ये ख़तरा पैदा हो जाएगा कि लोग मुझे हुक्मरान न बना दें, और वही बात होगी कि लोग उनको हुक्मरान बना देंगे। और शोरश बाकी इलाकों में शुरू होगी, मक्का और मदीना के दरमियान शोरश नहीं होगी, लेकिन बाकी इलाकों में शोरश होगी, खाना जंगी शुरू होगी। तो क्या ये मुमकिन है कि एक फ़ौज शाम से चले और वो सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करे, वो भी शोरश ज़्यादा इलाके में? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि उसको बहुत से लोगों से लड़ना पड़ेगा, चाहे जितनी भी ताकतवर फ़ौज हो, नुकसान उसका बहरहाल होगा, और वो जिस मकसद के लिए जा रही है उस मकसद से वो हट जाएगी, और उस मकसद के अलावा उनका नुकसान होगा। मकसद को हासिल किए बगैर उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो शाम से आने वाली फ़ौज का मकसद जो होगा वो इमाम मेहदी की खिलाफत को ख़त्म करना होगा, ना कि इस शोरश में हिस्सा बनना होगा या इस शोरश को ख़त्म करना होगा जो खाना जंगी शुरू होगी। तो अब बात ये है कि फिर फ़ौज किस तरफ से आएगी। गूगल कर लें, आप गूगल अर्थ से देख लें या गूगल मैप से देख लें, तो मक्का और मदीना के दरमियान कहीं भी मकाम बैदा नहीं है, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि मकाम बैदा में फ़ौज आके धंसेगी। तो मकाम बैदा तो कहीं भी नहीं है मक्का और मदीना के दरमियान, फिर मकाम बैदा है किधर, ये असल में सवाल है। तो मकाम बैदा मक्का और जद्दा की बंदरगाह के दरमियान कोई तकरीबन 40 किलोमीटर लंबा और 25-30 किलोमीटर चौड़ा एक इलाका है, एक बियाबान है जिसको बैदा कहते हैं। अब इससे एक तस्वीर जहन में आ जाएगी कि शाम से फ़ौजें चलेंगी, वो किसी बहरी जहाज़ में बैठेंगी और बहर रोम से और नहर स्विस से होती हुई बहर अहमर में आएंगी और जद्दा की बंदरगाह पे उतरेंगी, और फिर आगे जद्दा पे उतरते साथ ही आगे 40-50 किलोमीटर दूर जो है 50 किलोमीटर
تقریباً مکہ ہے، تو یہ 50 کلومیٹر فاصلہ وہ اپنی گاڑیوں میں طے کریں گے، گاڑیاں ان کے پاس ہوں گی، فوجی گاڑیاں، اور یہ زیادہ نہیں، میرے خیال ہے چند ہزار فوج تو لازماً ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی، باقاعدہ منظم چند ایک بریگیڈ بھی ہوئی تو ہاں میرا خیال ہے کہ ایک بریگیڈ فوج ہوگی، تو ایک بریگیڈ بھی ہوئی تو 4000 فوج ہوگی، اور یہ جب آئیں گے تو مقام بیدا میں دھنس جائیں گے۔ اب میں اس مقام بیدا کی ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جدہ سے مکہ کی طرف 2 سڑکیں گئی ہیں، اور بیچ میں ایک گول سا علاقہ چھوڑ کے یوں جدہ سے یوں یہ مکہ تک یوں یہ سڑک یوں آئی ہے، تو یہ سارا مقام بیدا ہے۔ جگہ جگہ اس پہ اب تو آبادیاں بھی ہو گئی ہیں بیچ میں، لیکن خاص مقام بیدا میں ابھی کوئی آبادی نہیں ہوئی۔ تو یہ جو 2 سڑکیں یہ یوں سمجھ لیں کہ بیدا کے کناروں پر دونوں سڑکیں جا رہی ہیں مقام بیدا کے، اور اس کے بیچ میں سے نہیں گزر رہی ہیں۔ تو یہ تقریباً جدہ سے 50 کلومیٹر مکہ بنتا ہے، تو اگر اس طرح سوچیں تو کسی فوج کے لیے آنے کا سب سے آسان اور سہل ذریعہ یہی ہے۔ امید ہے میں اپنا میسج پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ السلام علیکم۔